तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, हमारी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। जी हाँ, हमारा जीवन भी इसी आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए। बहुत आवश्यक होता है खुद पर विश्वास रखना। अगर हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास के लोग अगर हम पर विश्वास रखते हैं, लेकिन उसका क्या जब आपको खुद पर ही विश्वास ना हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्वयं पर विश्वास हो। अगर आपने खुद पर विश्वास रखा, अगर आपका विश्वास खुद पर है, खुद पर आपने कॉन्फिडेंस रखा, फिर आप जीवन में फ़तेह हासिल कर सकते हैं, वो पा सकते हैं जिसे पाने की आपने तमन्ना की है, जिसकी आप हसरत रखते हैं। तो चलिए इसी प्रेरणा से ओत प्रोत बातों के साथ, प्रेरणा के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। आज मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा, कार्यक्रम की शुरुआत। और आज हमारे साथ एक बेहद ही ख़ास मेहमान हैं जिनसे हमारी बातचीत होगी, लेकिन उनका परिचय कराने से पहले आप बखूबी जानते हैं कि हम सबसे पहले आपको एक अच्छा सा विचार दिखाते हैं, जिस विचार को अगर अपने जीवन में आत्मसात करें, उससे हमारा जीवन बेहतर हो, सुखद हो और सरल हो। चलिए आइए नज़र डालते हैं आज के विचार पर। हो सकता है आप कभी न जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। कार्यक्रम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में एक बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, और जैसा कि हर रोज़ हम अपने कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके जीवन के बारे में हम कुछ जानें, उनसे हम कुछ सीख सके, कुछ भी समझ सके, जो अपने अपने जीवन को जिन्होंने कुछ बेहतर करने के लिए जिन्होंने डिवोट कर दिया। आज हमारे साथ एक कार्यक्रम में जो मेहमान हैं, आप एक पेशे से शिक्षाविद हैं, साथ ही साथ आप एक समाज सेवी भी हैं। उन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिता में भी कदम रखा और उसमें भी उन्होंने ब्यूटी पेजेंट जीता। मिसेस ग्लोबल बिहार रही वो 2019 में, जिनसे हम बहुत सारी बात करेंगे, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान, उनके विकास के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं सरकार की मदद के द्वारा। आज हमारे साथ कार्यक्रम में श्रीमती शिवानी जी हैं। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम बिहार बिहान में। शिवानी जी, आप एक शिक्षाविद भी हैं, साथ ही साथ आप महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं कुछ बेहतर करने की। बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे आयाम हैं जिन पर हमारी बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि बतौर शिक्षाविद आपके लिए अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है वो कैसा रहा है? काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि मैं लोगों को शिक्षा दे रही हूँ। मुझे शुरू से ही इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं लोगों को सिखाऊं, मुझे अच्छा लगता था। और मैं हूँ भी अभी इस लाइन में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कितने वर्षों से आप स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय केमई में आप प्रधानाध्यापिका हैं। मैं चाहूँगी ये आप बताएं हमारे दर्शकों को, कितने वर्ष हो गए, कितने वर्षों से आप? मैं 11 साल से। 11 साल से हैं। तो कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई, कुछ बताना चाहेंगी? मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मेरे ये वैकेंसी आई हुई थी टीचर्स की। मैंने किया उसमें और मैं सेलेक्ट हुई। और देन मैं अभी तब से मैं अभी तक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। मैं समाज के लिए कुछ करूं। जैसे हम नौकरी तो करते हैं, ये हमारी नीड्स होती है, बट काम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा हो सके। तो मुझे टीचिंग लाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और मैं 11 साल पहले से ही मैं टीचर बन चुकी हूँ। और फिर मैं बच्चों को वहाँ एजुकेटेड करती हूँ, बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट मैंने रियलाइज़ किया, बिकॉज़ मैं रूरल एरिया में टीचिंग का काम करती हूँ, मेरा स्कूल है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं आज भी बेटे और बेटियों में थोड़ा सा, जैसे कि स्कूल में बॉयज़ की उपस्थिति अधिक होती है और बेटियों की कम होती है। तो मैं सोची कि ऐसा क्यों होता है। तो जब हम पेरेंट्स मीटिंग करते थे, तो मैंने वहाँ लोगों के सोच को जाना। आज भी रूरल एरिया में लोगों के सोच भी थोड़ा सा बेटे और बेटियों में थोड़ी सी अंतर होती है। तो फिर मुझे लगा, तो मैं जब पेरेंट्स मीटिंग, तो मुझे लगा कि सबसे पहले ज़रूरी है कि माताएं एजुकेटेड हों। और माताओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अगर शिक्षित होंगी तो वो खुद ही बच्चों को भेजेंगी स्कूल। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जहां हम माताओं को साक्षर कर सकें, या उन्हें उनके राइट्स के बारे में
या कैसे उनको ना अगर उनकी बेटियां नहीं पढ़ती हैं तो उन्हें क्या कुछ सामना करना पड़ सकता है उनके लाइफ में। इन सारी चीज़ों को लेकर मेरे मन में आया कि मैं क्या ऐसा करूं कि माताओं को मैं शिक्षित करूं। तो फिर मैं अभी एक माताओं की पाठशाला चलाती हूं, तो उसके माध्यम से मैंने बहुत सारी माताओं को साक्षर किया है, शिक्षित किया है और बहुत ज़्यादा अंतर भी देखने को मिला है। क्या हाँ। बात है। जब वो खुद शिक्षा के महत्व को समझने लगी, अपने राइट्स को जानने लगी, तो उन्हें लगा कि नहीं, बेटियों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले हैं। बिल्कुल, आपको जो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, ज़ाहिर तौर पर आपको आगे बढ़ने के लिए उससे आपको एक प्रेरणा मिली होगी, एक उत्साह मिला होगा कि आपका जो प्रयास है आपको वो सफल होता दिख रहा है। और अक्सर अमूमन हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम कोई काम करते हैं और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, तब हमारा जो उत्साह है, हमारी इंकरेजमेंट है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। यस यस। आपने बहुत सारी महिलाओं को आप शिक्षित कर रही हैं, आप एक प्रधानाध्यापिका भी हैं, लेकिन उसके पहले आप खुद एक महिला हैं। महिला होने के नाते आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग रहा ये सब कुछ कर पाना? क्योंकि आपने कहा कि आप रूरल एरियाज़ में काम करती हैं, एक ऐसा तबका जहाँ पर ख़ासा दिक्कत होती है उन्हें समझाने में, उनकी सोच को बदलने में। तो क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले? चैलेंजेस, चूँकि रूरल एरिया में जितनी भी महिलाएं होती हैं ज़्यादातर वो मज़दूर वर्ग की होती हैं, हम्म, खेतों में काम करती हैं या फिर कुछ ऐसे जाति विशेष समूह से आते हैं वो लोग कि उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं होता है कुछ भी कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो लोग अपने लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं अपने काम धाम में कि ये सब चीज़ ज़्यादा ज़रूरी उन्हें लगता नहीं है। बट मुझे लगता है कि जैसे हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इसके बाद अगर सबसे ज़्यादा हमारे लाइफ में कुछ भी ज़रूरी है तो वो है शिक्षा। तो मुझे ये संदेश उन तक पहुंचाना था और उन्हें इस चीज़ के लिए उन्हें मनवाना था फाइनली। तो पहले तो जब मैं उन्हें बोलती थी कि आप आओ पढ़ने, तो पहले बोलती थी कि नहीं, मुझे शर्म आती है, अब हम पढ़ कर क्या करेंगे। तो ऐसे बहुत बहुत थोड़ा मुश्किल तो बहुत सामने आई, बट धीरे धीरे उनके समझ में आने लगा जब मैंने बताया कि आप अगर पढ़ोगे, जैसे हमारे यहाँ दहेज प्रथा, बाल विवाह, या फिर आप देख सकते हैं हमारी जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं या तो महिलाएं एजुकेटेड नहीं होती हैं, इस वजह से आते हैं सामने, या फिर वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों को उन्हें समझाया कि आप जो अपने घरेलू हिंसा, बहुत सारी चीज़ों को आप अगर फेस करते हैं तो इसका मेन कारण क्या है। तो फिर उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा और वो खुद ही अब बोलने लगी कि मुझे मैडम पढ़ना है, आप मुझे पढ़ाओ। तो अब बहुत ही अच्छा है, बहुत परिवर्तन मुझे देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों को सिखा के। जैसे वो अगर बैंक ही जाती थी तो जब वो नहीं पढ़ी होती थी तो बताती थी कि मैम जब मैं अंगूठा का निशान लगाती थी वहाँ, तो मैनेजर समझ जाते थे कि ये पढ़ी लिखी है नहीं, तो वो मुझे एक अगर पासबुक अप टू डेट कराना हो तो उसके लिए 1 वीक वो मुझे दौड़ाते थे कि आज ये है, आज वो है, चले जाओ। अब जब मैं खुद से सिग्नेचर करती हूँ तो उसे लगता है कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो एक दिन में मेरा काम हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो मेरे सामने आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरी कोशिश रंग ला रही है। ज़ाहिर तौर पर आपको कितनी खुशी मिलती होगी, मैं इस बात का अनुभव कर पा रही हूँ, क्योंकि आप जब किसी की ज़िंदगी बनाते हैं, वो भी शिक्षा एक ऐसा कह सकती हूँ कि शस्त्र है जिससे आप किसी के व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। और आप इतनी लोगों को शिक्षित कर रही हैं, वो भी रूरल एरियाज़ में जहाँ पर बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना, लोगों को बता पाना। ज़िंदगी बदलती हुई आप अपनी आँखों से देख रही हैं, ज़ाहिर तौर पर आपको खुशी होती होगी। शिवानी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो महिलाओं के उत्थान के लिए आप इतनी कोशिश कर रही हैं, एक आप शिक्षित कर रही हैं, लेकिन बहुत आवश्यक हो जाता है उन्हें रोज़गार दे पाना, तो आप इस पे भी काम कर रही हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे शिवानी जी, जो आप स्वरोज़गार के लिए महिलाओं के लिए काम कर रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम कहते हैं कि आदमी को ज़्यादा पढ़कर, या मतलब पॉसिबल नहीं होता है रूरल एरियाज़ में स्पेशली कि महिलाएं हायर एजुकेशन लेके वो कुछ कर पाएँ, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कुछ इनके लिए लाऊं जिससे कि ये कम पढ़ी लिखी भी जो महिलाएं हैं वो अपने खुद पे डिपेंड हो सकें और वो कुछ अच्छा कर सकें और अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले पाएँ वो।
तो फिर मैं अभी महिलाओं को मशरूम की खेती के लिए मैं ट्रेनिंग दिलवा रही हूँ। जी, मशरूम की खेती के लिए आप हाँ, ट्रेनिंग दिलवा रही हैं और हाँ। आपने बहुत सुंदर बात की। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और इसके माध्यम से आप महिलाओं के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है। आपने अभी ज़िक्र किया कि आप अभी ज़िक्र कर रही थी अंतराल में जाने के पहले कि आपने ये सोचा कि महिलाओं को किस तरीके से खुद के पैरों पर खड़ा किया जाए और स्वरोज़गार की बात कर रही थी। मैं चाहूँगी आप उस बारे में बताएँ हमें। अ, मुझे लगा कि जैसे घरेलू हिंसा, कुछ भी घरेलू हिंसा होता है या फिर बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सारी कुरीतियाँ जो हमारे समाज में आज भी कहीं न कहीं व्याप्त हैं, इन सब की मूल वजह होती है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती हैं। हालांकि एक समय था जब महिलाएं बस चूल्हा चौका तक ही सीमित रहती थी। अब बहुत ही हालात बदल चुके हैं। महिलाएं, बेटियां पढ़ने जाती हैं स्कूल, साइकिल, उनके लिए सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं हैं और अब बहुत चेंजेस आ गया है। बट फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ जो रूरल एरियाज़ में व्याप्त है या फिर कहीं भी आप देखते हैं कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा जैसी वारदात हमारे सामने आए दिन आते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह सिर्फ एक कारण है कि महिलाएं अपने ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं। तो मुझे लगा कि अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि रूरल एरिया में भी जो महिलाएं हैं वो हायर एजुकेशन लेके अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे उन्हें एक सपोर्ट मिले और वो भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सकें। तो इसके लिए मैं अभी महिलाओं को मशरूम की खेती के लिए ट्रेनिंग दिलवा रही हूँ। ये हमने शुरू किया है और इससे महिलाएं बहुत ही अच्छा लगा कि वो सीख गई हैं और वो आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाली हैं। इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगी घर बैठे बहुत कम लागत में, और वो अपने पैरों पर जब खड़ी हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। बिल्कुल, अगर आप फ़िनांशियली मज़बूत रहती हैं या कोई भी, तो एक बल मिलता है, एक ताकत मिलती है, आप निर्णय कर पाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके लिए सही, क्या गलत है। ख़ास तौर से अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो क्योंकि बहुत बार वो फ़िनांशियली डिपेंडेंट होती हैं किन्हीं और के ऊपर, तो चाहे वो पिता हो या पति हो या भाई हो। तो आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। आपने कहा आप मशरूम की खेती कि आप जो ट्रेनिंग है या प्रशिक्षण है वो आप महिलाओं को दे रही हैं। मशरूम ही क्यों? देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान है और मुझे लगा कि महिलाएं जो खेत में काम करने जाती हैं, क्यों ना वो खुद ऐसा कुछ उगाएं या करें खेती कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो पाए। क्योंकि मशरूम में क्या है कि वो छोटे से जगह में भी, या जैसे किसी का अगर छोटा सा घर है या कुछ भी है, तो ऐसा है कि आपका अगर बेड है, बेड के नीचे भी मशरूम की खेती की जा सकती है। तो मुझे लगा कि ये पॉसिबल तो नहीं है कि हर किसी के पास लैंड हो, बहुत ज़मीन हो, खेत हो जिससे वो कर पाएँ। तो जो गरीब तबके की महिलाएं हैं जिन्हें किसी भी तरह का कोई उनके साथ सपोर्ट है ही नहीं, तो वो क्या कर सकती हैं? उनके पास खेती नहीं है तो खेती कहाँ से करेंगी? तो क्यों, इसलिए मुझे लगा कि मशरूम की खेती इस हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक रूम में भी वो डाल करके इस खेती को कर सकती है। तो बहुत कम जगह में और कम लागत में और कम समय में मशरूम की खेती से ज़्यादा फसल उगाया जा सकता है और वो बहुत महंगा बिकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इनकम कर सकती हैं। तो इसलिए मुझे ये सही लगा। महिलाओं को आप स्वावलंबी बना रही हैं, उन्हें रोज़गार भी मुहैया करा रही हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो विषय है महिला का स्वास्थ्य, महिलाओं का स्वास्थ्य। अगर महिलाएं स्वस्थ नहीं रहेंगी फिर हम इस स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते और आप इस पर भी काम कर रही हैं, क्या बताना चाहेंगी? देखिए, हम आधी आबादी हैं। आधी आबादी अगर स्वस्थ नहीं होंगी, शिक्षित नहीं होंगी और अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी तो हमारा देश कैसे मजबूत हो सकता है। इन्हीं सोच के साथ मैं महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं हर वो काम करती हूँ जो ज़रूरी है। तो जब मैं संथाल टोले में, रूरल एरियाज़ जो संथाल टोले होते हैं या फिर अनुसूचित जातियों की जो टोली होती है, मैं वहाँ जाती हूँ। तो वहाँ मैं जब कोविड के समय में जाती थी उनके लिए कुछ करने, उन्हें अवेयर करने वैक्सीन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो जब मैं उनके बीच जाती थी तो उसी बीच मैंने उनसे पूछा सैनिटरी पैड के बारे में। तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था, बिल्कुल वो जानती ही नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी सैनिटरी पैड होता क्या है, क्योंकि उन लोगों के घर में टीवी भी नहीं होता है। तो वो कभी ना ऐड देखी थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। वो अपनी दुनिया जी रहे होते हैं, बस उन्हें अपने काम से मतलब होता है। वो खेत जाते हैं, काम करते हैं, यहीं तक बस उनकी ज़िंदगी सीमित होती है।
फिर मैं गई उनके टोले में, मैंने उन्हें सैनिटरी पैड के बारे में बताया, क्यों ज़रूरी है यूज़ करना और कैसे यूज़ करते हैं, और फिर मैंने उन्हें वितरण किया था। तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, उनके लिए ये चीज़ बहुत ही नया था। और वो बोली कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, और ठीक है अब से हम लोग यही यूज़ किया करेंगे। कभी कभी बहुत अफसोस भी होता है ये जानकर कि हम 21वीं सदी में आप पहुँचे हैं और महिलाओं को अभी भी इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता जो उनकी, मैं कह सकती हूँ, बेसिक नीड्स में आती हैं ये चीज़ें। और आप जैसे लोग जो समाज के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वाकई में आप जैसे लोगों को सलाम और सल्यूट करते हैं हम कि आप इन विषयों पर काम कर रहे हैं। आप और आपके जैसे ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, जिन पर काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी आपसे शिवानी जी कि आप खुद भी एक महिला हैं, आपका भी एक परिवार है। कितना मुश्किल होता है आपके लिए सब कुछ मैनेज कर पाना? आप एक प्रधानाध्यापिका भी हैं, वहाँ पर एक सीमित समय है जो आपको आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में अपने बच्चों को देना होता है, और कुछ बच्चे आपके घर पे हैं, कुछ बच्चे आपके स्कूल में हैं। कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इच्छा शक्ति। आपके अंदर कुछ करने की अगर इच्छा शक्ति है, आप अगर अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर है कि मैं कुछ करूं, तो वो आपका खुद का पर्सनल, मतलब वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। ये आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आपको करना है। जो आप करना, आपकी ज़रूरत है, मानती हूँ मैं इस चीज़ को। बट ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगों की सेवा करो। ये खुद के अंदर, जिसके अंदर ये चीज़ इच्छा शक्ति होती है, तो वो समय निकल जाता है। फिर बिल्कुल सही कहा। खुद शुरुआत में से मैंने वादा, कहा, बिल्कुल। मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा के साथ अगर आप किसी काम के लिए सोचेंगे कि हाँ हमें करना है, तो आप कर पाएंगी। समय निकल जाता है, मैनेज हो जाता है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, खुद से वादा और मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। बहुत खूबसूरत बात। तो मेहनत तो ज़्यादा हो ही जाता है, बट बिल्कुल मेहनत बहुत ज़्यादा हो पर जाती सुकून है। उससे ज़्यादा मिलता है जब हम करते हैं तो। बिल्कुल, इतने लोगों की दुआएं आपको मिल रही हैं, आप किसी के लिए कुछ बेहतर कर रही हैं, किसी की ज़िंदगी सुधार रही हैं, तो ज़ाहिर तौर पर आपको वो सुकून वाली नींद आपको मिलती होगी। ये जानना चाहूँगी शिवानी जी आपसे कि आपने जब शुरुआत की समाज सेवा की, शायद आपने सिर्फ 2 हाथ होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको मदद मिलती गई होगी, लोगों का साथ मिलता गया होगा। आप कुछ जिक्र करना चाहेंगे किन लोगों का आपको साथ मिला, या अगर मैं ख़ास तौर से बात करूं कि फ़ंड्स की बहुत आवश्यकता होती है, जो बेसिक चीज़ है, आप लोगों की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर पाएँ अगर आपके पास राशि नहीं हो? आप कुछ जिक्र करना चाहेंगी, कैसे आप कर पाती हैं सब कुछ मैनेज? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा हाथ मेरे साथ नहीं आया जो मेरी फाइनेंशियल मेरी सहायता करे इन सब कामों के लिए। तो बट मैं अभी तक मैं अपने सैलरी का, आप समझ लिए कि 50 से ज़्यादा 60% मैं खर्च कर देती हूँ समाज सेवा के लिए। हाँ, मैं कलेक्ट करके रखते रहती हूँ। 1 महीना 2 महीना जब भी हुआ, मैं कुछ अच्छा सा करती हूँ लोगों के लिए। हाँ, आप अपनी सैलरी के पैसे से, आप अपनी जो आपको मासिक इनकम होती है, आप अपने पैसों से आप ये लोगों की मदद करती हैं। वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत बात है और सीखने योग्य ये बात है। मुझे लगता है ना कि हमारे समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप अगर देख लीजिए ना, अगर हम थोड़ा ही उनके लिए कुछ करते हैं, तो आज हम आपके बीच यहाँ बैठ रहे हैं या बैठने लायक हो गए, तो ये सब उन लोगों का ही दिया हुआ है। हम तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ किए, उन्होंने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। तो मुझे लगता है कि समाज मतलब हमारी जो इनकम है, या हमारे जीवन में जो भी चीज़ है, उन सब चीज़ों पर हमारे समाज का भी अधिकार होता है, हक होता है। तो मेरी जो भी सैलरी होती है उसमें मैं 60-70% मैं खर्च करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, घर का और भी इनकम है, तो उससे घर चलता है। बट मैं जो कमाती हूँ, तो मुझे इसके लिए मैं खर्च करती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। सुकून मिलता है आपको? सहयोग कितना मिलता है ये जानना चाहूँगी आपको, आपके परिवार का। जैसे आपने कहा कि आपके पति हैं, उनकी सैलरी है जिससे घर खर्च चलता है, जो बाकी की ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है, तो सहयोग कितना मिल पाता है आपको आपके परिवार का? मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल पाता है। वो बिजनेसमैन हैं और वो बहुत ज़्यादा उनका सहयोग रहता है। वो कभी मुझे रोकते नहीं हैं किसी चीज़ के लिए, तुम्हें जो करना है करो, तुम अपनी पूरी भी सैलरी खर्च कर दो, मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम करो। और हर तरह से वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, ये चीज़ बिहार में स्पेशली हस्बैंड लोग को भी सीखना चाहिए कि अगर आपकी वाइफ या फिर बहन जो भी अगर कुछ वो करना चाहती है अपनी लाइफ में, तो उनके सपनों को पूरे करने के लिए ज़रूर सहयोग करना चाहिए। मेरे हस्बैंड मेरे
कदम से कदम मिलाकर हमेशा ही खड़े होते हैं। हम्म। इस वजह से मेरा साथ अभी बहुत ज़्यादा कोई नहीं भी दे रहे हैं, फिर भी मैं बहुत स्ट्रांग महसूस करती हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं करती रहती हूँ। बिल्कुल, एक मजबूत हाथ, एक मजबूत कंधा भी बहुत काफ़ी होता है आपको मजबूती से खड़े रह पाने के लिए, और वो कंधा, वो साथ आपके पतिदेव आपको दे रहे हैं, तो बिल्कुल। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले दिनों में आपको ऐसे और भी बहुत सारे हाथ, बहुत सारे कंधे मिले जो मजबूती के साथ आपका साथ निभा पाए, और समाज की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए वो भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाए। शिवानी जी, बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं आपसे, लेकिन जानना चाहूँगी आपसे कि अगर आपकी शिक्षा दीक्षा की मैं बात करूं तो वो जो परिवेश था, ये आप कुछ बताना चाहेंगे उस वक्त कैसा आपके घर का माहौल था, और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? उस वक्त आपको पढ़ने के लिए आपके परिवार वालों ने कितना सहयोग दिया? क्या कोई चुनौती भी आई? कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है, मतलब वो बेटे और बेटियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं करते। तो हमने पढ़ाई, मेरे पापा खुद प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने खुद अपने देख रेख में हमारी पढ़ाई कराई। मंडल यूनिवर्सिटी से हमारी पढ़ाई हुई, और फिर उसके बाद मेरी शादी हुई तो मैं अपने ससुराल आई। ससुराल भी बहुत ही अच्छा मिला, कभी किसी चीज़ के लिए ये चीज़ नहीं हुआ कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। हाँ, जो चीज़ मर्यादाओं में रह के जो भी अच्छा है, अच्छा लगता है, करो। तो हमेशा सपोर्ट रहा सबका, तो इस वजह से मैं करती आई। मेरे समाज का भी मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला। फाइनेंशियली सपोर्ट अब मेरे इस सोशल वर्क में अभी नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सब लोग मुझे बहुत ही, मेरे समाज का भी बहुत ही सपोर्ट रहता है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे भी एक हौसला बढ़ता है। बिल्कुल, जब मैं आपको अच्छा कर लोग पाती हूँ। अप्रिशिएट करें, आपके काम को एक्नॉलेज किया जाए, तो ये सबसे बड़ी बात होती है, और आपको बहुत उम्मीद और आपका उत्साह बढ़ता है, आपका बिल्कुल, उत्साहवर्धन होता है। बिल्कुल। आपने अपने बारे में बताया किस प्रकार से आपके परिवार का आपको सहयोग मिलता आया है, और आप अभी तक निरंतर काम करती जा रही हैं। ये जानना चाहूँगी शिवानी जी कि आने वाले दिनों में आपने क्या सोच कर रखा है, और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? मेरे किरदार का मोल इतना कर दे ऐ खुदा कि खरीद पाऊँ मैं उदास चेहरों के लिए खुशियाँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मैं सोचती हूँ कि मैं अभी जितना कर पा रही हूँ ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे और भी बहुत कुछ करना है। ये मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, मैं और भी ज़्यादा करना चाहती हूँ, और भी ज़्यादा करना चाहती हूँ। मेरा बहुत ही बड़ा प्लान है, बट मैं बस यही देखती हूँ फ्यूचर में। मैं सभी महिलाओं को मैं चाहती हूँ कि वो शिक्षित हों, मजबूत हों, और अपने पैरों पर खड़ी हों, अपने पैरों पर खड़ी। तो हमारी संस्था के माध्यम से हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे और भी बहुत ज़्यादा करना है। अभी चूँकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट उस तरह का फाइनेंशियल या कुछ मेरे साथ नहीं है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जो बन पा रहा है मैं खुद से कर रही हूँ, बट मैं बस, मेरे फ्यूचर में यही प्लानिंग है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हों, एजुकेटेड हों, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, हर क्षेत्र में महिलाएं एकदम फर्स्ट हों, क्योंकि हमारी आधी आबादी हैं हमारी महिलाएं, और हमारे देश को सुदृढ़ बनाने के लिए उनका सशक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि हमारे देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। आधी आबादी है महिला, और आपने ये कहा कि आप बहुत कुछ नहीं कर पा रही, आप बहुत कुछ कर पा रही हैं शिवानी। अगर आपने 2 लोगों की भी ज़िंदगी बनाई है, सुधारी है, तो उन 2 महिलाओं से एक बहुत बड़ा परिवार चलता है, और वही परिवार मिलकर एक समाज बनता है। तो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस समाज के बेटरमेंट के लिए। आप जहाँ भी रह रही हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही निरंतर काम करती जाएं, और समाज का हमारे बेहतर होता जाए। जानना चाहूँगी आपसे कि आपने वर्ष 2019 में आपने एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भी आपने पार्टिसिपेट किया, मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार, जिसमें भी आप विनर रहीं। वो अनुभव कैसा रहा? कुछ साझा करना चाहेंगे उस अनुभव के बारे में? बहुत ही अच्छा रहा। मुझे लगता है ना कि आप अगर कुछ कहते हैं, अपना कुछ भी मैसेज देते हैं लोगों को, तो जब तक आप खुद को प्रूफ नहीं करती हैं तब तक लोग नहीं सुनेंगे आपको। तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी अपने सोसाइटी के महिलाओं को, समाज के लोगों को, उनके थॉट जो हैं उनको चेंज करने के लिए, महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है, तो इन सब चीज़ों को तो, पर मुझे कौन सुनता, कोई सुनता नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे खुद को लोग मुझे जाने, और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान सकूं। इसके लिए मैंने पार्टिसिपेट किया था मिसेस ग्लोबल बिहार, और मैं वहाँ विनर रही।
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा लोग जानने लगे और मैं भी बहुत ज़्यादा लोगों को जानने लगी। और मैं अपना मैसेज फिर लोगों को जब देने लगी तो लोग मुझे थोड़ा अटेंशन देने लगे। तो एक अच्छा अनुभव था बहुत ही अच्छा आपका अनुभव था। वो। हाँ, बहुत ही बिल्कुल। अच्छा। ये जानना चाहूँगी कि आपके लिहाज से आपके घर में अगर आपकी आपके अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपके बच्चे हैं तो बेटे हैं बेटियां हैं? मेरी 2 बेटियाँ हैं। 2 बेटियां हैं, बहुत ही प्यारी बात है, 2 बेटियां हैं। आप उनसे क्या उम्मीद रखती हैं कि वो भी आपकी तरह एक शिक्षाविद बने, शिक्षिका बने, समाज सेवा करें? क्या कुछ सोच रखा है उनके मैं बारे अपने में? बच्चों को बस यही कहती हूँ कि तुम्हें जो भी पसंद हो, या मैं किसी भी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए यही मैसेज देती हूँ कि जो भी पसंद हो आपको, आप जिस भी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, कोई भी क्षेत्र हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वही करो आप। बट अपने अंदर एक ये जिम्मेदारी हमेशा समझना चाहिए कि हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारा समाज के प्रति, हमारे राज्य के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में रहो, कोई भी काम करो, बट इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है और थोड़ा सा अपना एफर्ट अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए ज़रूर लगाना चाहिए, सभी बेटियों को, सभी युवाओं को। बिल्कुल, सभी बेटियों को, सभी युवाओं को अपने समाज के प्रति एफ़र्ट ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर हम जो भी कुछ है इस समाज के बदौलत ही हैं, इस राष्ट्र के बदौलत ही हैं। तो हमारी सबसे पहली जो ड्यूटी होती है वो राष्ट्र हित के लिए होती है, बिल्कुल। समाज के हित के लिए होती है। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे शिवानी जी कि आपने कहा कि आने वाले दिनों में आप बहुत सारे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आपको मिले। मैं जानना चाहूँगी आप कुछ गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी, कुछ आप चाहती हैं कि सरकार आपको मदद करे इस मंच के माध्यम से, तो हाँ, आप कुछ बेहतर कर पाएँ? हाँ, मैं महिलाओं के लिए अभी जो कर रही हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं जो काम कर रही हूँ, वुमेन हाइजीन, वुमेन सेल्फ डिफेंस, वुमेन एजुकेशन, इन सभी चीज़ों के लिए मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे सरकार से अगर सहायता मिले इस क्षेत्र में काम करने के लिए, तो मैं और भी अच्छा करके दिखाऊंगी और मैं और भी अच्छा बड़े स्तर पे कर पाऊंगी। तो हाँ, मेरी सरकार से अपील है कि देखिए, शहरी क्षेत्रों में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रूरल एरियाज़ में अवेयर करने की, अभी कोविड के टाइम में ही आप ले लीजिए, कोविड के समय में उन्हें पता नहीं था कि कोविड क्या है। हाँ, पता था कि एक बीमारी है, लोग मर रहे हैं, बट कुछ पता नहीं था क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, अभी क्या कुछ चल रहा है, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अवेयर किया रूरल एरियाज़ में। तो ऐसी संस्था जो रूरल एरियाज़ के लिए काम कर रही है, वो बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ खासकर वहाँ ज़रूरत है लोगों को जागरूक करने की। तो सरकार को ऐसी संस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए, और अगर सरकार का सपोर्ट रहा तो और भी ज़्यादा अच्छा काम हम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी कमी कह सकते हैं कि मतलब लगता है कि हाँ, कोई सपोर्ट मिले मुझे, तो वो चीज़ अभी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, एक भरोसेमंद साथ, एक भरोसेमंद हाथ, जिसकी आपको एक उम्मीद है कि अगर ऐसा कुछ मिले तो आप और ज़्यादा बेहतर भी कर बेहतर, पाएँ। शिवानी जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आप प्रधानाध्यापिका हैं आपके मई में प्राथमिक विद्यालय में। ये कोविड के दौरान बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा होगा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आपने कहा आप रूरल एरियाज़ में काम करती हैं, जहाँ बच्चे यूं ही स्कूल नहीं आना चाहते। अब क्या स्थिति है, कुछ बताना चाहेंगी? अब तो धीरे धीरे लोगों के अंदर से ये डर भाग रहा है, अब बिल्कुल भाग गया है। रूरल एरियाज़ में ऐसे भी इसका असर कम रहा था। जैसा कि आप देखते होंगे कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा लोग मर रहे थे, या फिर लोग इस महामारी से प्रभावित हो रहे थे, बट रूरल एरियाज़ में उस अनुपात से बहुत ही कम था। तो अब तो लोगों के अंदर ऐसा कुछ भय नहीं है, तो अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हाथों को सैनिटाइज करना, ये सब चीज़ हम लोग स्कूल में करवाते हैं और बच्चे आते हैं। बच्चे आ रहे हैं अभी भी उसी अनुपात में जैसे पहले आया करते थे? आ रहे हैं, अब आना शुरू कर दिए हैं धीरे धीरे। जी, शिवानी जी, आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो महिलाएं हैं इस मंच के माध्यम से, तो आप ज़रूर दें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी बिहार के तमाम जो भी महिलाएं हैं उनके लिए, कि आपको, अब जैसे हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ये अनुभव होता है कि आप आज भी आज़ाद नहीं हैं, आप गुलाम हैं कहीं ना कहीं, आपको अगर कुछ अच्छा काम भी करना होता है, या फिर आपको एजुकेशन भी लेना है, तो कहाँ तक लेना है, क्या कहाँ लेना है या नहीं लेना है, ये भी दूसरे से पूछना पड़ता है, फैमिली में ही या कहीं भी।
अच्छे कामों के लिए भी आपको दूसरे के अनुसार चलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी बिहार की जो भी बेटियां हैं या महिलाएं जो भी मुझे देख पा रही हैं, तो मैं उनसे ये चीज़ अपील करूँगी कि आपको आज़ादी और कोई नहीं दिला सकता, आप खुद ही दिला सकती हैं। तो आपको दृढ़ संकल्पित होने की ज़रूरत है, आपको आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है कि आप क्या करेंगे कि आपको आज़ादी मिलेगी। और उसके लिए मुझे लगता है, मेरी नज़रों में, मेरे समझ में जितना है, कि सबसे पहले तो हमारी जो मेन है शिक्षा होनी चाहिए, और दूसरा कि अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हायर एजुकेशन के द्वारा ही कुछ कर सकते हैं, जिनके लिए पॉसिबल है वो करें। उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं, तो उनको चुनें आप, और आप आगे बढ़ें और अपने पैरों पर सबसे पहले खड़े हो जाएं। वही मेन सेटल होना होता है लड़कियों के लिए, ना कि शादी हो गई तो लड़कियां सेटल हो गई। हमारे यहाँ सोच है एक कि लड़कियों की शादी हो गई, लड़की सेटल हो गई, बेटियों को सेटल करना है तो शादी कर दो। नहीं, बेटियों को पहले अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे समाज में जो भी लोग हैं उनको भी ये चीज़ माइंड में ये रखना चाहिए कि बेटियों को सेटल उनके पैरों पर खड़ा करके किया जाए, ना कि उनकी शादी करके। बहुत अच्छी बात आपने कही कि और बहुत अपने बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी वाइफ को, सभी लोगों को खूब सपोर्ट कीजिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए। मैं सभी पुरुष वर्ग से ये अपील करना चाहूँगी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अगर जो हमारे भाई हैं, पिता हैं, पति हैं, अगर उनका सपोर्ट मिलेगा महिलाओं बहुत। को, अपनी बेटियों को, अपनी धर्मपत्नियों को, तो उनका हौसला भी बढ़ेगा और काम करने की जो इच्छा शक्ति है उसमें भी इजाफा होगा। बहुत बहुत। देखिए, हम अगर कोई भी सामाजिक काम करते हैं, या कोई भी महिला अगर घर से बाहर निकलती है, बेटी हो या बहू हो, तो हमारी फैमिली हमारा स्पाइनल कोड का काम करती है वहाँ। अगर हमारा स्पाइनल कोड ही टूट जाए तो हम कितना काम कर पाएंगे। हाँ, करना हमें खुद ही होता है, बट हमारी फैमिली स्पाइनल कोड की तरह हमारे साथ अगर खड़ी होती है तो मजबूती से काम कर पाते हैं। मजबूती के साथ काम कर पाते हैं। बहुत खूबसूरत बातें हुई आज आपसे शिवानी जी, बहुत सारी बातें आपने साझा की, अपने जीवन के अनुभव साझा किए और बहुत सारी जानकारियां भी हमारे साथ साझा की। आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से। आप निरंतर यूं ही काम करते रहे समाज के बेटरमेंट के लिए। आप कार्यक्रम में आए, अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपसे ये गुजारिश कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं, और उसके लिए नोट करना होगा आपको हमारा पता। तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम और नोट करें हमारा पता। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।